Hello, I'm Dr. Desh from Height Increase Info. एक और पेशेंट फ्रॉम आवर सक्सेसफुल स्टोरी, बायलेटरल टिबिया लेंथनिंग किया इन्होंने, 7 सेंटीमीटर अचीव किया है एंड इट्स बीन 5 मंथ। तो स्टार्टिंग टू एंड इनकी जर्नी जानते हैं, 5 मंथ की जर्नी हमारे साथ कैसी रही है। एंड 7 सेंटीमीटर की इनके टिबिया में जो फिक्सेटर भी लगा हुआ था वो डिफरेंट था, मोनोरेल फिक्सेटर लगाया था। एंड राइट नाउ कैलस फॉर्मेशन इज गुड, ही कैन हैंडल हिमसेल्फ, ही कैन वॉक। तो अभी इनसे जानते हैं कि कैसा रहा है जर्नी लेंथनिंग की स्टार्टिंग टू एंड। माय सेल्फ शेख अमर। तो अभी तक मेरा 5 महीने का एक्सपीरियंस जो है, फ्रेम से लेके फ्रेम निकले तक और जो सपोर्ट लेके वॉक कर रहा था, अभी थोड़ा इंडिपेंडेंट हो चुका है। तो जब फ्रेम के डेज में था मैं, तो जब उतना कुछ पेन नहीं था, स्टार्टिंग के डेज में था थोड़ा बहुत, जब सर्जरी हुई थी 10 to 15 डेज, जब तो होता ही इतना। तो उसके बाद तो धीरे धीरे जैसे फ्रेम लेंथनिंग सब बढ़ता गया तो पेन वेन उतना कुछ आने लगा नहीं, सब ठीक गया मेरा फ्रेम के डेज। ओके, कितने दिन लगे 7 सेंटीमीटर अचीव करने में? अराउंड 2.5 months। 2.5 month में पूरा हो गया था? पूरा हो गया था। अब 2.5 महीने रिकवरी में? हाँ, रिकवरी में। स्टार्टिंग हाइट क्या थी? मेरी अराउंड 5'7" ऑलरेडी थी, तो अभी ऑलमोस्ट 5'10" के अराउंड। हाँ, 5'10" टेक के अराउंड हो गया। ऑल्दो 7.7 इज 3 इंच, नियर टू 5'10", तो ऑलरेडी अच्छी हाइट थी। और हाइट क्यों चाहिए थी? वो सवाल तो सभी पूछते हैं मेरे को इधर, क्योंकि मेरी हाइट से मैं सेटिस्फाई नहीं था। क्योंकि मैं थोड़ा बॉडी बिल्डिंग ये सब करना चाहता था। मेरी अपर बॉडी भी अच्छी खासी थी। आप जिस टाइम कंसल्ट करने आया था कि आपने भी अच्छी है करके बोला था, तो अपर बॉडी अच्छी थी मेरी, तो इसकी वजह से सही नहीं लग रही थी हाइट। तो मैंने सोचा कि यार करवा ले, कि और हाइट अच्छी रहेगी तो और अच्छा दिखेगी फिजिक। तो ये था मेरा। कब से माइंड में था कि यार हाइट कम है? कभी कुछ ऐसा हुआ लाइफ में इंसिडेंट्स के यार हाइट और होनी चाहिए, या किसी ने कभी कुछ बोल दिया, या अपने माइंड में ही आ गया? हाइट का तो मुझे जब से मैं 15 एज में था, 16 एज से 15 to 16 या 17 एज में था, जब से मेरे को हाइट में था। मैं ऑलरेडी हाइट इंक्रीज इन्फो DHK को मैं जब मैं अराउंड 4 years से देखते आ रहा था। मैं जब भी कंप्लीट सारे वीडियोस इंस्टा पे, यूट्यूब पे जितने भी आ रहे थे सभी देखता था। मैं सोचा अराउंड 18+ जब तक हो जाऊंगा, जब तक मेरी हाइट सही नहीं बढ़ी, जितना मेरा टारगेट है, अगर उतना नहीं हुआ तो सोच लेंगे 19, जब मेरी एज 19 to 20 आ जाऊंगा मैं। तो अभी एज मेरी 19 थी एग्जैक्टली। तो सर्जरी के टाइम में एज 19 थी, तो अब सर्जरी के बाद एज 20 हो गई है। हाइट भी बढ़ी है, भी लेंथनिंग करके सर्जरी करवा के। कितना टाइम लगा अपने आप को तैयार करने में कि मैं सर्जरी करा लेता हूँ? मैं तो तैयार था, बस पैसे नहीं थे। अच्छा, मतलब फाइनेंशियल थोड़ा सा, फाइनेंशियल में सही नहीं था। फिर भी माइंड में आता है ना यार, सर्जरी है, कहीं कुछ हो गया, बहुत सारी चीजें आती हैं बैक ऑफ द माइंड। हाँ, वो तो आई थी, बट मैंने देखा, रिसर्च किया, अपने आप को देखा, यार अभी कुछ बड़ी सर्जरी तो बड़ी है, बट अब करवाने तो कुछ ना कुछ ऐसे कुछ होगा नहीं। हम अपने आप को केयर करके सही से जाएंगे, सही से केयर करेंगे अपने आप का, डॉक्टर जो बोल रहे हैं उसको फॉलो करेंगे तो एब्सोल्युटली सही होगा। सेंटर चूज करने में कितना टाइम लगा? हमारी वीडियो तो देखते थे, और भी देखते ही होगे डेफिनेटली जब रिसर्च कर रहे थे। मैं ऑफर्स भी आए थे, बट उधर गया नहीं मैं, क्योंकि यही मैं देख रहा था कि इंडिया में मेरे को यही बेस्ट लगा। प्लेटफॉर्म भी, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में भी टॉप 1 था ये, और सबके रिव्यू, सबके जो आ रहे थे वीडियोस देख रहे थे। और मैंने जब इधर आया पहली बार, मेरे देख के सही लगा मेरे को, मैं आ जाऊँ। जैसे इधर थॉट पहले था, अभी भी वही है? 5 महीने अभी यहाँ रह लिए, हाइट बढ़ गई, अभी घर जा रहे हो? हाँ, वो तो है। अभी घर जाने का मन नहीं है, क्योंकि पहले क्या होता था, फ्रेम में था यार कब घर चला जाऊँ मैं, तब लगता है बहुत लगता था मेरे को कब मैं घर चला जाऊँ, क्योंकि काम भी थे, घर से भी कॉल्स भी आते थे बहुत इंपॉर्टेंट। तो अभी एट दी एंड सब सही हो गया हूँ, खुद चलने लगा हूँ, कि अभी अब मन नहीं कर रहा है जाने में। लास्ट में घर जाने का मन नहीं है। सभी फिजियो को बोल रहा हूँ, पता नहीं ऐसे ही अब मन नहीं कर रहा है, अटैचमेंट हो गया अभी एट द एंड। ओके, हाइट इंक्रीज इन्फो के साथ
कैसे निकले 5 महीने हमारी टीम के साथ? आपके टीम के साथ सब ऑलमोस्ट गुड, सबसे अच्छा निकला है टाइम, क्योंकि हर दिन हर आवर की सभी लोग आके पूछते थे, आई थिंक फिजियो करवाते थे ऑन टाइम, मॉर्निंग इवनिंग, तो मैं हर टाइम सही था, केयरटेकर्स भी सही थे, जो बोलते थे वो करवाते थे। इस सर्जरी में जैसे किन चीज़ों का सबसे ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए जिससे कि आपको ड्यूरिंग लेंथनिंग कॉम्प्लिकेशन ना आए, क्योंकि आप इस जर्नी से अभी निकल चुके हो तो सारी चीज़ अभी माइंड में होंगी कि इस चीज़ के ख्याल रखता मैं तो यार और जल्दी ठीक हो जाता। तो ऐसा कुछ टिप्स देना चाहोगे जो लोग देख रहे हैं, जो सर्जरी कराना चाहते हैं? मैं बताने वाला था, डॉक्टर्स ने कहा था कि मेरे को, आपने भी कहा था कि सैंडल सब बांध के सही से टाइट से रखो, कंफर्ट जोन मत चूज करो 3 मंथ्स में। अगर 3 मंथ में तुम कंफर्ट जोन चूज करोगे, आगे के तुम्हें डेज थोड़ी दिक्कत आएगी। तो मेरा भी फ्रेम थोड़ा ये था फ्रेम, तो उसमें मैं सैंडल सही से बांध नहीं पाता था, और बांधता हूँ तो थोड़ा पेन भी आता था, और मेरे को रात में नींद सही नहीं आती थी। यूजुअली लोगों का यही होता है कि बाद में देख लेंगे वो मैंने वो सोचा, बाद में बहुत देखना पड़ा मेरे को। बाद में ऐसा बेलेरना आ गया कि भाई शादी हो गया। मैंने 3 महीना मैंने कंफर्ट जोन चूज किया, वो कंफर्ट जोन की वजह से मेरे को 3.5 से 3 इंच तक बेलेरना था। तो कोशिश करने लगा मैं 1.5 मंथ भी कर लिया मैंने, तो बेलेरना तो ठीक नहीं होने लगा। तो एट दी एंड मेरे को ये कराना पड़ा टेंडन। भी एंकल टेंडन हल्का सा रिलीज किया है, बट अभी एंकल कम्प्लीटली रिलीज हो चुके हैं सही। बट अगर वो एक्टिव रहते उस टाइम पे तो इसकी जरूरत नहीं पड़ती। हाँ, मोस्टली पेशेंट का यही रहता है कि बाद में देख लेंगे। हाँ, ये गलती मत करना जैसे मैं किया हूँ, क्योंकि मैं किया हूँ बोल के अभी 3 महीना लग रहा है मेरे को सिर्फ बेलेरना सेटल करने में। अदरवाइज वॉक और पहले आ गई होती बहुत जल्दी। हाँ, मेरे साथ भी पेशेंट से 2-3 दोस्त बन गए थे, वो उनका तो वॉक सही आ गया, उनका 0 बेलेरना था, क्योंकि लेंथनिंग भी सही थी उनकी, अराउंड 6.56 था। ड्यूरिंग लेंथनिंग दे वर वेरी एक्टिव। तो इस चीज का ख्याल रखें। मोस्टली एक जो कंफर्ट लेवल उसमें चुनते हैं ना कि फिक्सेटर लगा हुआ है, ज्यादा सोना, एक्सरसाइज ना करना, देख लेंगे बाद में हो जाएगा, ये एटीट्यूड आई थिंक अगर ना रखें, प्रॉपर डेडिकेटेड रहें तो टाइमली घर जा सकते हैं। और कुछ एडवाइस अपनी तरफ से जो लेंथनिंग कराना चाहते हैं? मैं वही बोलूंगा कि आप लेंथनिंग करवाना चाहते हो तो जो डॉक्टर्स कहते हैं उसको फॉलो करें। अब देखो, डॉक्टर्स कहेंगे कि फ्रेम निकलने से पहले 10 दिन जो रहते हैं उधर लेंथनिंग नहीं करना पड़ता है, क्योंकि सब सेटल होना रहता है। तो सभी लोग गलती करते हैं, फिर आगे उनको कॉम्प्लिकेशंस आते हैं। ये गलती मैंने भी की थी, बस एक्सरे सब सही आया था मेरा, बट 1-2-3 mm कम आया था। मैंने फ्रेम निकलने के डे से 1-2 दिन पहले ही मैंने 2 mm या 3 mm कर लिया था। तो मेरे को नर्व इशू नहीं था, एकदम नर्व इशू आ गया बस। नर्व इशू थोड़ा। यूजुअली जब लेंथनिंग कंप्लीट हो जाती है ना तो पेशेंट इम्पेशेंस हो जाते हैं कि अब तो लेंथनिंग होगी, अब क्यों फ्रेम रखें। गड़बड़ी करते हैं, वो गड़बड़ी मैंने की, क्योंकि 3 डेज और एक्सटेंड हो जाएंगे बोल के, तो मैंने थोड़ा लेंथनिंग भी कर लिया 3 mm। तो मेरे को नर्व इशू 0 था, तो फिर नर्व इशू आ गया मेरे को फ्रेम निकलने के बाद। तो मैंने उसको 20 से 30% मान लो, उतना नर्व इशू आ गया था। तो मैंने 1-2 वीक 1 मंथ समझ लो सेटल होने के लिए, 3 दिन की दिक्कत 3 mm की लेंथनिंग करने के चक्कर में मेरे को 1 महीना लेना पड़ा। वही अगर इसीलिए हम बताते हैं जब आपकी लेंथनिंग स्टॉप हो जाए तो एटलीस्ट वीक और 10 डेज सब कुछ रिलैक्स होने के लिए दें, ताकि जब फिक्सेटर निकले तो आप रिहैब में प्रॉपर टाइम से जा पाए। हाँ, वही। और कुछ बोलना चाहोगे अपने साइड से? नहीं, और कुछ डन। चलो, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर। तो ये थी इनकी 5 मंथ की जर्नी, बायलेटरल टिबिया लेंथनिंग 7 सेंटीमीटर। राइट नाउ अभी ये रिहैब फेस में है, रिकवरी फेस में है। मे बी इट विल टेक 1 or 2 months मोर टू परफेक्ट वॉक। अदरवाइज बैलेंस आ गया है, कोई बैलरीना नहीं है अभी, बोन फॉर्मेशन अच्छा है, सब कुछ ठीक है। टिल देन अगर आप हमसे कुछ और जानना चाहते हैं, और इफ यू वांट टू गेट taller, or if you have any kind of deformity like LLD, knock knee or bow leg, तो आप हमारे चैनल पे दिए गए नंबर पे अपनी क्वेरी डाल सकते हैं। थैंक यू।